लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के दौरान गूगल को विकसित किया था। आज ही के दिन दोनों कंपनी के रूप में इसे रजिस्टर्ड किया और इसके लिए एक बैंक अकाउंट खोला था। 1999 में ईस्ट तिमोर में संपन्न हुए जनमत संग्रह में 78.5% जनता ने इंडोनेशिया से स्वतंत्रता के पक्ष में अपना मत प्रकट किया। सन 2000 में श्रीलंका के उत्तरी जाफना के बाहरी सीमाओं पर श्रीलंका के सेना तथा मुक्त चेते के बीच हुए संघर्ष से 316 लोग मारे गए। 2001 में श्रीलंका ने मुशर्रफ से सैन्य मदद मांगने का फैसला किया। 2005 में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन करते नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला गिरफ्तार। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अकबर हाशमी रफसंजानी को ईरान का सर्वोच्च धार्मिक संस्था का प्रमुख चुना गया। 2008 में मायावती सरकार ने उत्तर प्रदेश संगठन अपराध विरोधी कानून यूपी कोका विधेयक 2007 को तत्काल प्रभाव से वापस करने का निर्णय किया। 2008 में केंद्रीय कैबिनेट ने 7 राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के संबंध में परिसीमन आयोग के सिफारिशों में सुधार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 2009 में गुजरात उच्च न्यायालय ने असवंत सिंह मोहम्मद अली जिन्ना पर लिखी गई किताब पर गुजरात में लगे प्रतिबंध को हटाया। 2009 में कोयला कंपनी SCCL ने को मिनी रत्न कंपनी का सम्मान स्वायत्तता दी गई। 2012 में पैरालंपिक खेलों में गिरीश होसंगारा नागराजेगौड़ा ने भारत को पहला पदक दिलाया। 2019 में कतर में 2022 में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए आधिकारिक लोगों को जारी कर दिया गया। डिजाइन की प्रेरणा कतर की पारंपरिक ऊनी शॉल से ली गई। 2019 को भारत और पाकिस्तान करतारपुर साहिब गलियारे के उपयोग के लिए भारतीय तीर्थयात्रियों वीजा मुक्त यात्रा पर सहमति बनी। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने व्लादिवोस्टॉक में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। और पंजाब के बटाला में पटाखों की फैक्ट्री में धमाके के कारण 21 लोगों की मौत। FIH प्रो लीग के दूसरे चरण का कार्यक्रम ब्रिटेन में जारी। 2020 में यूरोपीय संघ के अध्यक्ष और यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी ने इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की। इसे भारत के साथ लॉन्च किया गया। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाहरी इलाके में स्थित एक मस्जिद में लगे 6 एयर कंडीशन के फटने से एक बच्चे सहित 17 नमाजियों की मौत हो गई। 4 सितंबर को जन्मे व्यक्ति 1825 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कॉलोनी भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनैतिक एवं सामाजिक नेता थे। 1880 को भूपेंद्र नाथ दत्त भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी लेखक तथा समाजशास्त्री थे। 1894 को ज्ञानचंद्र घोष ने भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा अनुसंधानकर्ता बने। 1895 को सियाराम शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। 1906 में नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार, समीक्षक, साहित्यकार, आलोचक तथा संपादक थे। 1941 को सुशील कुमार सिंधिया महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके थे। ऋषि कपूर भारतीय फिल्म अभिनेता थे। 1962 को किरण मौर्य पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी। 1971 के लॉस क्लूजनर साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर और 4 सितंबर को हुए निधन। 1912 को मोहनलाल विष्णु पंड्या भारतीय कालीन प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे। 1969 को वियतनाम के राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति पिता हो ची मिन्ह का देहावसान हुआ। 1997 में धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। वे एक समय के प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मवीर के प्रधान संपादक भी थे। 2006 को ऑस्ट्रेलिया मशहूर टीवी पर्सनैलिटी और पर्यावरणविद स्टीव इरविन का एक समुद्री मछली स्टिंगरे के काटने से निधन। 2014 में जॉन एलेक्जेंड्रो मोलिंस्की एक अमेरिकी हास्य कलाकार, अभिनेत्री, लेखक, निर्माता और टेलीविज़न होस्ट थी। 2017 में सुल्तान अहमद भारत सरकार के 15वीं लोकसभा के मंत्रिमंडल में पर्यटन राज्य मंत्री थे। 4 सितंबर को महत्वपूर्ण और अवसर। विश्व दाढ़ी दिवस 4 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व समोसा दिवस, राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस, राष्ट्रीय डेलीगेटिंग दिवस, विश्व यौन स्वास्थ्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तुर्की गिद्ध दिवस, राष्ट्रीय मसाला मिश्रण दिवस, श्री दादा भाई नौरोजी जयंती, राष्ट्रीय मैकाडामिया नट दिवस, वैश्विक प्रतिभा अधिग्रहण दिवस, राष्ट्रीय समाचार पत्र वाहक दिवस, श्री सुशील कुमार सिंधे जन्म दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। थैंक यू वेरी मच।